हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं। कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूं। अब देखिए, ये वीडियो जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं ना, उस टाइम दोपहर के 3:15 बज रहे हैं, यानी कि अभी मार्केट क्लोज होने में 10-15 मिनट बचे हुए हैं। तो इसलिए स्टॉक्स के क्लोजिंग प्राइसेस थोड़े से डिफर हो सकते हैं। तो चलिए, मार्केट में तो जबरदस्त बाइंग हो रहा है। ऑलमोस्ट सारे ही स्टॉक्स तेज रफ्तार में ऊपर की ओर मूव कर रहे हैं। बट इसका मतलब ये तो नहीं ना कि सारे स्टॉक्स बुलिश बन गए। क्या आप यहाँ पे ये कह सकते हो कि मार्केट में जितने भी लिस्टेड स्टॉक्स हैं, सारे स्टॉक्स आज से ऊपर की ओर मूव करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। हाँ, बुलिश मार्केट का थोड़ा बहुत इंपैक्ट स्टॉक्स में जरूर पड़ेगा, बट एट द एंड जो स्टॉक्स बुलिश हैं वही ऊपर जाएंगे, एंड जो स्टॉक्स बेरिश हैं वो आज एक बाइंग स्पाइक दिखा के अल्टीमेटली फिर न्यू लो का क्रिएशन ही करेंगे। तो इसीलिए मार्केट बुलिश है तो आंख बंद करके हर स्टॉक्स पे बेट नहीं कर सकते हैं। हाँ, स्टॉक्स जो ऑलरेडी एक अच्छा खासा प्राइस एक्शन बना रहे थे एंड आज के बुलिश मूव में वहां पे प्राइस एक्शन कंप्लीट हो गया, तो भले उन स्टॉक्स को प्रेफर किया जा सकता है। तो चलिए, डिटेल वे में 3 स्टॉक्स के बारे में आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। करेंटली स्टॉक 5% ऊपर है, 7600 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अब एक चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप रिप्लाई कीजिएगा दोस्तों कि ये चीज मैंने आपको कहा था या फिर नहीं। अब कोई स्टॉक अगर नीचे गिर रहा है, समझिए पावर ऑफ कैंडल्स के बारे में समझिए कि यहाँ पे जितने भी आपको रेड कैंडल स्टिक, ग्रीन कैंडल स्टिक, डोजी या फिर हैमर या फिर मारूबोजू कैंडल स्टिक या फिर आप कह लो तो ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल स्टिक, हर एक कैंडल स्टिक बायर्स और सेलर्स के सेंटीमेंट के बारे में बताता है। बड़े टाइम फ्रेम में यानी वीकली एंड मंथली टाइम फ्रेम में आपको हर एक कैंडल स्टिक का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रहता है। भले ही डेली टाइम फ्रेम में आप कैंडल स्टिक को इग्नोर कर लो, बट बड़े टाइम फ्रेम में बिल्कुल भी नहीं। पॉलीकैब इंडिया को देखो तो 7600 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, एंड इसके टेक्निकल चार्ट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं यार, कैंडल स्टिक तो पहले ही कुछ हम लोग को संकेत दे रहा था। यहाँ पे मैं इसके चार्ट को ओपन करता हूं, आप यहाँ पे ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। वीकली टाइम फ्रेम मैंने सेट कर लिया। आपको क्या दिख रहा है दोस्तों? आपको दिखेगा कि ये एक सपोर्ट हमने ड्रॉ करा था। इस सपोर्ट लेवल पे 2 बार शार्प बाइंग हम लोगों ने विटनेस किया, ठीक है। एंड अभी भी जब ये नीचे गिर रहा है, अब देखो किस मोमेंटम के साथ स्टॉक नीचे गिरा। नीचे गिरने के बाद जैसे ही अपने सपोर्ट के पास आता ही है कि यहाँ पे मल्टीपल डोजी कैंडलस्टिक्स बनने स्टार्ट हो गए। अब डोजी कैंडलस्टिक का मतलब क्या होता है? इस कैंडलस्टिक का मतलब होता है कि स्टॉक ओपन हुआ, ऊपर गया, नीचे गिरा, फिर जाके अल्टीमेटली जहां से ओपन हुआ था वहीं पे जाके क्लोज हो गया। तो इस तरीके का बिहेवियर लगातार 3 वीक हम लोगों ने विटनेस करा। मतलब ना ये ऊपर जा पा रहा है, ना ये नीचे गिर पा रहा है, एंड अल्टीमेटली बीच में जाके कहीं क्लोज कर रहा है। देखिए, ऊपर नहीं जा पा रहा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि स्टॉक तो ऑलरेडी नीचे गिर रहा था। तो गिरता हुआ स्टॉक अगर ऊपर ना जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट गिरता हुआ स्टॉक और नीचे ना गिर पाए तो वो एक संकेत रहता है कि नहीं, कुछ तो अलग हो रहा है। समझ रहे हो ना? अगर कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है कंटिन्यूअसली एंड वो अगले दिन भी ऊपर चला जाए तो कोई चौंकने वाली बात नहीं, क्योंकि तो लगा ऊपर जा ही रहा था, आज भी ऊपर चला गया। बट कोई स्टॉक ऊपर जा रहा हो एंड अगले दिन ऊपर ना जाके नीचे की ओर गिर जाए, तब यहां हम लोगों को फर्दर एनालिसिस की जरूरत है कि भाई अभी तक तो अच्छा खासा ही ऊपर जा रहा था, आज ही ऊपर क्यों नहीं जा पाया, आज ही नीचे क्यों गिर गया। तो वहां पे एनालिसिस करना पड़ता है कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। वही सेम चीज डोजी कैंडलस्टिक बताता है, अपने ट्रेंड को बदलवाने का संकेत देता है आप लोगों को। यहाँ पे लगातार गिरावट हुआ, 3 वीक डोजी कैंडलस्टिक बने। इसका मतलब क्या है कि ना सेलिंग हो रहा है ना बाइंग हो रहा है, स्टॉक सेम लेवल पे अटका हुआ है। इट मींस बायर्स का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। अब यहाँ पे हम लोग को एक ग्रीन कैंडलस्टिक का रिक्वायरमेंट रहता है, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी अपने सपोर्ट पे इस तरीके का डोजी कैंडलस्टिक बना रहा है, तो फर्दर एनालिसिस तो करने की जरूरत है। ये तो वीकली टाइम फ्रेम का मैंने आपको दिखाया। जैसे ही आप डेली टाइम फ्रेम में स्विच करोगे तब आपको पता चलेगा कि ये स्टॉक यहाँ से नीचे गिरा, समझने की कोशिश कीजिए, फिर ऊपर उठा, फिर नीचे गिरा, अगेन ऊपर, फिर नीचे गिरा एंड अगेन ऊपर। समहाउ आपको दिख रहा है ना कि ये एक मेजर सपोर्ट ऑलरेडी हमने ड्रॉ करा था, एंड उस सपोर्ट लेवल पे यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है। समझ रहे हो ना? डब्ल्यू पैटर्न सपोर्ट लेवल पे, तो अब और क्या ही चाहिए। एंड डब्ल्यू पैटर्न आज के दिन यहाँ पे एक्टिवेट हो गया, तो समहाउ बुलिश प्राइस एक्शन पॉलीकैब इंडिया में तो बन गया। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है दोस्तों कि स्टॉक अपने मेजर ब्रेकआउट वाले लेवल पे, समझ रहे हो ना, इस ब्रेकआउट वाले लेवल को स्टॉक ने ओवरकम किया भी था, बट इंस्टेंटली ब्रेकआउट फेल होकर स्टॉक नीचे गिर गया। अब फिर से ये ब्रेकआउट देगा एंड दोबारा नीचे गिर जाए, ऐसा नहीं होता। मल्टीपल टाइम्स ब्रेकआउट फेलियर वाले चांसेस नहीं होते हैं। 2 कंडीशंस होते हैं, समझिए।
जब कोई स्टॉक अगर ब्रेकआउट दे के फेल करता है ना, तो या तो उसमें बड़ा करेक्शन आता है, एंड अगर वो ब्रेकआउट देने के बाद इंस्टेंटली नीचे गिर के बड़ा करेक्शन नहीं दिखाता है, दोबारा से ब्रेकआउट अटेम्प्ट की ओर बढ़ता है, तो चांसेस आर प्रीटी है कि इस बार ये ओवरकम कर जाएगा एंड इस बार ये नीचे नहीं गिरेगा। तो पॉलीकैब इंडिया में देखिए दोस्तों, ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट के बाद क्या बड़ा करेक्शन हुआ? ऑब्वियसली नॉट। इंस्टेंटली अभी दोबारा ट्राई कर रहा है ब्रेकआउट देने के लिए, ब्रेकआउट का अटेम्प्ट यहाँ पे दोबारा चालू हो गया, तो इसीलिए चांसेस आर प्रीटी हाई कि इस बार ब्रेकआउट दे देगा मेजर रेजिस्टेंस का, एंड इस बार ब्रेकआउट के बाद मैं प्रॉपर बेरिश या फिर बिग करेक्शन एक्सपेक्ट नहीं करूंगा। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। करंटली अगर देखोगे तो ये स्टॉक ऊपर है 6.8%, 1286 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई भी स्टॉक्स रैंडमली ऊपर की ओर मूव कर रहे हैं, सभी स्टॉक्स में एक्चुअल में बाइंग कुछ दिन पहले से स्टार्ट हो चुका रहता है। अगर आप किसी स्टॉक में आज सडन से बिग सेलिंग या बाइंग देख रहे हो, तो आप समझ के चलिए कि वो आप आज देख रहे हो, बट बिग प्लेयर्स का पोजीशन कुछ दिन पहले से ही स्लोली बनना चालू हो जाता है। आप ये मत समझना कि 6-7% ऊपर उठने के बाद बड़े प्लेयर्स के नजर पे ये जाएगा, नहीं नहीं, वो लोग पहले ही धीरे धीरे करके एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर देते हैं, अचानक आज से जो सडन बाइंग हुआ ना, इसमें अब रिटेलर्स का नजर जाएगा, ना कि बड़े प्लेयर्स का नजर जाएगा। अब सीडीएसएल के चार्ट को अगर मैं ओपन करना चाहूं, तो आपको क्लियर कट दिखेगा दोस्तों कि दो लेवल्स हम लोगों ने ड्रॉ कर रखा था। ये था हमारा पहला सपोर्ट, ये था हमारा दूसरा सपोर्ट लेवल। स्टॉक धीरे धीरे करके नीचे की ओर गिर रहा था, एंड इस सपोर्ट लेवल के पास आते ही सडन से बाइंग आ गया। बढ़िया बात है, सपोर्ट लेवल से बाइंग हुआ है, बट एक कैच है, स्टॉक को मैं प्रॉपर बुलिश नहीं कह सकता हूं। बुलिश मैं इसको तभी कहूंगा जब वीकली टाइम फ्रेम में ये 1390 के लेवल का ब्रेकआउट देगा तब, क्योंकि कोई प्राइस एक्शन यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ। अगर आप ध्यान से देखोगे तो स्टॉक यहाँ से नीचे गिरा, ऊपर उठा, फिर यहाँ पे नीचे गिरा, एंड ये ऊपर की ओर मूव कर रहा है। क्या कोई प्राइस एक्शन बना है? नहीं। प्राइस एक्शन का मतलब क्या था? सेकंड बाइंग होना चाहिए या फिर एक कंसोलिडेशन होना चाहिए, दोनों में कोई भी चीज एक होना चाहिए। यहाँ पे ना तो कंसोलिडेशन हुआ है एंड ना तो ये सेकंड बाइंग है, ये तो फर्स्ट बाइंग है, तो इसलिए थोड़ा सा नो डाउट आज के दिन स्ट्रेंथ के साथ बाइंग हुआ है। क्या पता यही बेस बन जाए, यहाँ पे एक दोबारा सेकंड बाइंग देखने को मिल जाए। जो भी हो, आने वाले समय में अपडेट मैं आप लोगों को जरूर करूंगा, बट अभी के टाइम पे इस बुलिश मार्केट में, यानी इस बाइंग मार्केट में, आपको कौन सा स्टॉक ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है? कौन सा लग रहा है आपको जिसमें डिसेंट बाइंग आने वाले दिनों में हो सकता है एज पर टेक्निकल एनालिसिस? ठीक है, अब चलिए इस वीडियो में टोटल 2 स्टॉक्स को हम लोगों ने डिटेल वे में टेक्निकल एनालिसिस शेयर किया। कैंडलस्टिक्स चार्ट पैटर्न पे ध्यान दीजिएगा, तो मोस्ट ऑफ द मूवमेंट्स को आप इजीली पकड़ पाओगे या फिर प्रिडिक्ट कर पाओगे कि क्यों ऐसा स्टॉक में मूवमेंट हो रहा है। तो चलिए अब मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके देन, बाय बाय।